देश के सीनियर सिटीजनों की गंभीरता को देखते हुए सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए मांगे तो बहुत की गई हैं, पर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट मांग की गई है, जिसको सरकार को पूरा करना है। सरकार जैसे ही उसे पूरा करे कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो 3 कंडीशन क्या हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल शार्ट तरीके में, बिल्कुल एकदम क्लियरली उसे आप लोग देख लीजिएगा और देखने के बाद ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव में मोहर लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश के जो 15 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं उनमें से सिर्फ 10 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास उचित व्यवस्था है रहने की, खाने की, दवा की। बाकी और जो वरिष्ठ नागरिक हैं अपने भारत में, उनके पास न रहने की व्यवस्था है, न उचित पेंशन मिल रही है उनको, ना तो उन्हें कोई दवा का कोई सही से सिस्टम है, मतलब कि घर वाले लड़के भी उनके साथ नहीं हैं, अदर भी सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही है। इन चीज़ को देखते हुए सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो लीगल एडवाइस के लिए या अदर किसी के लिए, तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर है तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो को एक पैकेज बना करके आप लोगों को दूंगा। इसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही इसमें मुहर लगती है तत्काल मैं वीडियो बना करके आप लोगों तक पेश करूंगा। तो ये देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए मैं बताता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि 2007 में जो एक एक्ट आया था भरण पोषण को लेकर के सीनियर सिटीजनों को, उसमें क्या हुआ है कि वृद्धा आश्रम के लिए तो बताया गया है कि वृद्धा आश्रम बनवाया जाए, पर उस पर बहुत कम ही कार्य किया जा रहा है। वृद्धा आश्रम नहीं बनवाए जा रहे हैं। होना क्या चाहिए कि हर एक गांव में जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, हर एक गांव में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए। दूसरा क्या है, शहरी विकास में वृद्धाजनों को प्राथमिकता। नए शहर विकास प्रोजेक्ट में वरिष्ठ नागरिक अर्थात सीनियर सिटीजन के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किए जाएं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं और पार्क और सामुदायिक केंद्र की भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये सीनियर सिटीजन के लिए शहरों में एक अलग विशेष रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा क्या है, न्यूनतम पेंशन को न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए, ताकि सभी बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो। ये कार्य सरकार को करना बहुत जरूरी है, और इस बात के लिए मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वृद्धा आश्रम होना चाहिए जिससे कि वो अपने क्षेत्र में रह कर के ही, अपने ही क्षेत्र में रह कर के ही अपना जीवन यापन कर सके। इस बार जब बजट पेश हुआ है उसके बाद जो सीनियर सिटीजन हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वो सब मिल करके, उनके जो एक कमेटी है वो सब मिल करके सरकार को पीएम मोदी जी के कार्यालय में एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें इन बातों को दर्शाया भी गया है कि सीनियर सिटीजनों को ये 3 विशेष रूप से सुविधा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के जो सीनियर सिटीजन हैं वो ये सुविधा से वंचित हैं और उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि वीडियो आज के टाइम में वही अच्छी लगती है लोगों को जिसमें कुछ इंजॉय हो, तो इसमें इंजॉय तो मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि ये किसी के मदद की बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो सीनियर सिटीजन हो या जूनियर हो, भाई किसी के माता पिता हैं तो अपने माता पिता हैं, ये मान के चलिए। अगर उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है वो प्रस्ताव को सरकार गंभीरता से ले, ताकि ये बात सरकार तक पहुंच सके और उसे गंभीरता से ले और सीनियर सिटीजनों को ये सुविधा प्रदान की जाए। अगर ये सुविधाएं सीनियर सिटीजन को मिलने लगेंगी तो मैं कहता हूं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ साथ उनके जो लड़के बच्चे हैं, उनकी जो बहू बेटियां हैं,
उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो एक ही बात पे डिपेंड करता है कि पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद जब माता पिता शादी कर देते हैं तो वो उब्बुक तुब्बुक उठाते हैं। नौकरी तो भैया मिल नहीं रही है, नौकरी किसे मिल रही है? आज के मारामारी में जो बहुत बहुत बड़ा गंभीरता से पढ़ाई कर लिया, नहीं कह रहा हूँ नौकरी मिल, नौकरी कहाँ मिल रही। उसके बाद उब्बुक तुब्बुक उठाते हैं, कोई दूसरे शहर निकल जाते हैं, वहाँ या तो ऑटो चलाएंगे या तो सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे, कुछ ऐसी नौकरियां करके अपना पालन पोषण करते हैं और माता पिता को उनके हाल में छोड़ देते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली का मैसेज आ जाता है, या खुद आकर के 2-4 दिन उनके साथ मना लेते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं। वो बेचारे बिल्कुल परेशान रहते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो घर पे रहते हैं और खुद अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वृद्धाश्रम में न भेजते हैं, न उनका अपने साथ ही रखते हैं, उनको भगा देते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए सरकार को ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कार्य सरकार कर देती है तो देश के जो सीनियर सिटीजन हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपने आप पर निर्भर रहेंगे कि हमें ये चीज़ मिल रहा है, हमें ये चीज़ सरकार दे रही है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है कि हमारी मदद कर दे, क्योंकि जब उनको खुद सरकार मदद कर रही है तो दूसरे की मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।